सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते, ओम शांति। आज हम सुनेंगे भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्म की अद्भुत कहानी। ये कहानी बहुत अद्भुत है मीठे प्यारे भाई बहन, दिल से सुनना। और इस पिक्चर से हम सुनेंगे, ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना मीठे प्यारे भाई बहन, ये सीढ़ी का पिक्चर है। इस सीढ़ी के पिक्चर के बारे में हम जानेंगे कि 84 जन्म कौन लेता है और 84 लाख जन्म क्यों लोग क्यों कहते हैं, और भारत की जो महिमा है, जो कहते हैं ना भारत की महिमा अपरम अपार है, कब था भारत, कैसा था, कल का भारत फिर कैसा होगा, ये हम जानेंगे। अभी हम किस स्टेज पर है, ये सब हम जानेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। चलिए हम शुरू करते हैं। सीढ़ी आप जरूर देखे होंगे, सबके घर में वो रहती ही है। हम छोटेपन में क्या करते हैं मीठे प्यारे भाई बहन, लूडो खेलते थे। वह सांप और सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं मेहनत करके, फिर सांप जब निकल जाता है फिर हम नीचे आ जाते हैं, मन बहुत दुख होता है। आप जरूर इस तरह ही अनुभव करते होंगे। फिर दूसरा जो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, घर में जो रखे हैं छत के ऊपर जाने के लिए, या बिल्डिंग जो ऐसे करते हैं, सीढ़ी ऊपर जाते हैं, ये भी सीढ़ी है। इस तरह की ये पिक्चर भी इस तरह देखिए है कि नहीं, सीढ़ी है। फिर हम मीठे प्यारे भाई बहन, हम इस पिक्चर से जानेंगे कैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से आत्मा कैसे नीचे आती है, ये हम सिद्ध होता है। पहले सुनेंगे 84 जन्म कौन लेते हैं और 84 लाख योनि क्यों कहते हैं। 84 लाख योनियां है, सांप है, मेढक है, और जानवर पंछी देखिए कितना है, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं। लेकिन मनुष्य आत्मा जो है 84 लाख योनि में प्रवेश नहीं करती है। कैसे मीठे प्यारे भाई बहन, ये कुदरत का नियम है, हम सब जानते हैं। मनुष्य से मनुष्य, फिर जानवर से जानवर, पंछी से पंछी, और जिस बीज हम बोते हैं उसी प्रकार उनका पौधा होता है। मनुष्य से कभी जानवर होता है नहीं ना, ये प्रकृति का नियम है। मनुष्य से मनुष्य होता है। आप कटहल की पेड़ लगाइए, बीज लगाए, वो कटहल ही होगा, आम नहीं होगा, आम से ही आम होता है, केला से केला होता है, कुत्ते से कुत्ता, फिर बिल्ली से बिल्ली होता है। इस तरह होता है, प्रकृति का नियम है। 84 लाख का मतलब क्या है मीठे प्यारे भाई बहन? लाख का मतलब हम सब जानते हैं, अंकों के हिसाब से 1 2 3 4 हम गिनती करते हैं, 10,000 20,000 हम कहते हैं, फिर 1 लाख कहते हैं, यानी जो लखपति है उसको भी हम कहते हैं संख्या के हिसाब से। लखपति है, वो करोड़पति है, वो भिखारीपति है, उस तरह बोलते हैं लोग। ये है लाख। फिर दूसरा लाख है, हम कहते हैं लाख कोशिश करने के बाद ये व्यक्ति परिवर्तन नहीं हुआ, कहते ही नहीं, ये भी लाख हो जाता है, बहुत कोशिश करते हैं। फिर लाख का मतलब क्या, लक्ष्य। लाख का मतलब है देखना, अपने को देखना, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरा धर्म क्या है, मैं अभी किस हाल में हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं आत्मा किस तरह पाठ बजाती, ये सब अपने को देखना है। मेरा पिता कौन है, चाहे जैसे वो मीठे प्यारे भाई बहन, इस तरह 84 लाख जो यूनिया बोलते हैं वो सब बोलते हैं, लेकिन वो हिसाब नहीं बता सकते। आज हम हिसाब सुनेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। ये जो सीढ़ी पिक्चर है ना, कैसे हम 84 जन्म लेते हैं, ये हम सुनेंगे। मनुष्य जो आत्मा है वो 84 जन्म लेते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 1 जन्म। इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकता है, कम बहुत नहीं हो सकता है, किस ड्रामा से कोई छूट नहीं सकता है। यही तो है अद्भुत। मिनिमम आपको 1 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पाठधारी है, आत्मा अविनाशी है, उनके पाठ भी अविनाशी है। ये है। फिर ये जो 4 युग है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग का ड्यूरेशन कितना है, 5000 वर्ष। 5000 वर्ष में हमें 4 युगों को हम डिवाइड करते हैं, कितना होता है, 1250 1250 1250 1250, यानी सत्ययुग 1250, त्रेता, द्वापर, ये 1250 1250 में हम आत्मा कैसे 84 जन्म कवर करते हैं, ये हम जानेंगे। पहले मीठे प्यारे भाई बहन, पहले हम देखते हैं सत्ययुग। सत्ययुग का अर्थ क्या है?
कहते हम भारत स्वर्ग था, स्वर्ग कहाँ है? लोग कहते कभी कभी स्वर्ग ऊपर है, लेकिन स्वर्ग नीचे है। सतयुग को हम स्वर्ग कहते हैं। जो सतयुग था, स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, देवताएं थे। देवताओं का अर्थ क्या है मीठे प्यारे भाई बहन? जो देने वाले वही है देवता, और लेने वाले देवता। देवता उसको कहते हैं जिनमें दैवी गुण है, और जिसमें आसुरी अवगुण है उसको मनुष्य कहेंगे, ये देवता हो गया। फिर देवता का मतलब है वो क्या कहते हैं? देखिए देवता का हाथ ऐसा होता है, वो देता है और बताता है, ये है देवता। देवता कौन है मीठे प्यारे बहनों? हम सब जानते हैं भारतवर्ष में कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़, है कि नहीं? जो पहले नंबर पे है मीठे प्यारे भाई बहनों, बोला ना 84 जन्म कौन लेते हैं? 84 जन्म कौन लेते हैं? जो लक्ष्मी नारायण के साथ आते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसा है? उनकी आत्मा सत्व प्रधान है। सत्युग जो है सत्व प्रधान, प्रकृति सत्व प्रधान था। सत्युग हम क्यों कहते हैं? सत्युग का अर्थ है सत्य, वह सब सत्य न्याय धर्म पर वो चलता था वो समय। सत्य बोलते थे। आत्मा सत्वगुणी था। सत्वगुणी का मतलब है 7 गुण में भरपूर था। 7 गुण क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। आत्मा में इतना ताकत था। आत्मा में ताकत होने के कारण फिर प्रकृति भी सत्व प्रधान था। यही है सत्युग मीठे प्यारे भाई बहन। जो लक्ष्मी नारायण राज्य कैसे था और भारत हमारा कैसे था? लोग उसको कहते भारत की गायन है, सोने की चिड़िया था। वहाँ सुख शांति था, एक धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा था, एक मत था, सब कुछ एक था। वो सतयुग में कितने लोग थे? वो देवता कितने? 9,16,108 पहले थे, ज़्यादा नहीं। और जो देवताएं हैं वो कितना समय वो जीते थे? कम से कम 150, 150। देखिए 150 आप हिसाब कर दीजिए, वो 1250 में डिवाइड कितने दीजिए, कितना होता है? 1250 है ना, 150 इंटू 8 जन्म, 8 इंटू 150 कितना हो गया? 8 है, ये 1200 हो गया। और जो 50 वर्ष जो है उनमें वो सत्य और त्रेता के बीच होता है, और कलयुग की और जो सत्युग प्रारंभ होता है इसमें कुछ फैसला रहता है। ये मैक्सिमम जैसे हम हिसाब करते हैं, उससे थोड़ा कम होता है, ज़्यादा होता है, इस तरह होता है। वो 1250 हो गया, है कि नहीं मीठे प्यारे भाई बहन? ये सत्युग थे, बहुत सुख शांति की दुनिया था, कोई दुख और शांति की नाम नहीं था। ये जो दिख रहे हैं ना उनके राज्य थे। और जो कृष्ण है, जो कृष्ण और राधे जो है वो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पहली बात, उनके कोई दुख और शांति का नाम नहीं था, वो गोल्डन एज था। और ये सूर्यवंशी थे, दुख की कोई नाम नहीं सुना। फिर सीढ़ी नीचे आ गया, वो शिवालय है सतयुग में। जो सतयुग जो लक्ष्मी नारायण थे वो 2 कला कम हो गया। किसकी? राम सीता की आत्मा। राम सीता की आत्मा आप जरूर देखे होंगे, वो धनुष दिखा है। धनुष क्यों दिखा है? 2 कला कम हो गया। वो आत्मा, वो जो सत्वगुणी वाले थे लक्ष्मी नारायण, जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परम धर्म आत्मा, वो थोड़ा कम हो गई। आत्मा सत्वगुणी, 7 गुण तो है लेकिन वो थोड़ा कम है, इसलिए उनको सत्व कहते हैं। और वो आत्मा मेहनत करके पास हुए, 100% पास हुई तो अनर वाला आत्मा नहीं है, पहली बात। और वो युद्ध करते थे, कैसे? बुद्धि से। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण जो आत्मा देखिए, कृष्ण का हाथ में वो मुरली है ना, वो सदैव मुरली सुनते हैं, सुनाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, वही है। परमात्मा की याद करके वो आत्मा इतना पुरुषार्थ करके बने हैं। ये मेहनत करके ऐसे थोड़ा कुछ फेल हुए। बाबा कहते हैं फेल वाला आत्मा हुआ, कहाँ जाएंगे? वो त्रेतायुग में। त्रेतायुग में कहते कुछ त्रुटि है, उसको कौन सा कहता है? वो सूर्यवंशी थे, वो चंद्रवंशी है। 2 कला कम हो गया। जो पहले 16 कला था वो 14 कला हो गया। 14 कला कम होने के कारण जन्म भी बढ़ गया। कितना? 12 जन्म हो गया। 12 को फिर हम क्या करेंगे मीठे प्यारे भाई बहन? 1250 कैसे होगा? देखिए 12 जन्म जो है ना, देखिए 120, ये
100-120 के अंदर वो आता है, 12 जन्म हिसाब करते 1250 हो जाता है कि नहीं। ये त्रेता युग है। त्रेता युग जो है वो एक तो त्रुटि है और वो सेमी स्वर्ग है। कहते हैं ना, जब घर नया होता है तो सुख देता है, गाड़ियाँ जब हम नया खरीद करते हैं तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उनमें थोड़े से है 3 भाग, वो 4 भाग जो था वो 4 भाग से 1 भाग कम हो गया, 3 भाग हो गया, कुछ त्रुटि हो गया चंद्रमा में, इसलिए हम दिखाते हैं वो चंद्रवंशी है। पहले नंबर पे जो आते थे सूर्यवंशी की आत्मा, देखिए कितने ताकत थे, वो थोड़ा नीचे होने के कारण इस तरह है। चाहे जैसे भी वो सुख शांति था, स्वर्ग था, शिवालय हम कहते थे, राम राज्य कहते थे, वो सब है, दुख की कोई नाम निशान नहीं है। उस तरह भी एक धर्म था, एक ये सब कौन सी धर्म है, सब वो क्षत्रिय जो है, ये पहले सूर्यवंशी थे, ये क्षत्रिय वंशी है। सब ये किससे बिलोंग करते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये मीठे प्यारे, आप स्वर्ग जाना चाहते हो, वैसी दुनिया है, वही दुनिया है। हमारा भारत सोने हीरे की था, सब कुछ भरपूर था, कोई लड़ाई झगड़ा दुख और शांति नाम नहीं था, और शेर बकरी एक साथ पानी पीते थे। उनकी महिमा बहुत अपरम अपार है। स्वर्ग की बात करें तो दिल फिर खुश हो जाता है कि नहीं। वो है सत्युग और त्रेता। फिर सीढ़ी नीचे आया, सत्य त्रेता चला गया, 2500 वर्ष चला गया। तो 2500 वर्ष में कितना हो गया मीठे प्यारे भाई बहन, 12 जन्म, ये 8 कितना हो गया, 20 हो गया। जो फिर आ गया द्वापर आ गया। द्वापर जब आ गया फिर हम क्या हो गया, वो जो स्वर्ग था स्वर्ग नहीं रहा है। पहले स्वर्ग, फिर सेमी स्वर्ग, फिर हुआ सेमी नर्क आया। द्वापर का मतलब है दूपुर। जो राम सीता के हाथ में जो था, क्या था, धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के हाथ में था। वह भी जो द्वापर आया, धर्म कर्म करने वाले अलग लोग हैं, राज करने वाले अलग हो गए, राजा महाराजा अलग हो गए, एक के हाथ में नहीं रहा, पहली बात। फिर दूसरी बात है मीठे प्यारे भाई बहन, लोग कहते हैं भक्ति परंपरा से चलती है, लेकिन इससे सिद्ध होता है भारत में जब दुख बढ़ता है तो भगवान को याद करते। कौन, पहले हम शिव जी के पूजा करते थे। हम हिस्ट्री में आप जरूर सुने होंगे, देखे भी, वो हम पढ़े हैं कि राजा विक्रमादित्य ने फिर पहले शिव जी के मंदिर करके पूजा किए थे, सोमनाथ के, जिसके मंदिर हीरो जवान इतने हमें बना रहे थे, जो सुंदर इतना मूर्ति किए थे, जो अंग्रेज ने ऊँट भर के वो ले गए। देखिए द्वापर युग में इतना सोने हीरे के था, यानी सत्ययुग में कितना नहीं था, नहीं होगा, आप उससे अंदाजा लगा सकते। शास्त्र में वर्णन है, जो द्वारिका सुने की द्वारका था वो पाताल में चला गया, है कि नहीं, इस तरह कहते हैं। चाहे जैसे भी हो, फिर जो ये जो स्टेज जो आ गया द्वापर युग, दोपहर हो गया, जैसे हम कहते हैं दिन रात दोपहर थोड़ा गर्मी होता है, थोड़ा गर्मी यानी दुख और शांति थोड़ा हुआ। आत्मा में जो 16 कला था ये 8 कला हो गया, आधा हो गया। दूसरी बात है, कला कम होने के कारण वो बार्थ बढ़ गया। कितना हो गया मीठे प्यारे भाई बहन, वह 21 जन्म हो गया। 21 जन्म फिर उसको डिवाइड कर दिए, देखिए कितना हाई बढ़ता है, 70-80 से एवरेज के हिसाब से, है कि नहीं, 1250 हो जाता है, 21 जन्म हो गया। फिर पहले जो हम पूजा करते थे पहले शिव जी की, वो पहले भी भक्ति भी शत्रुपुर जानते हैं, बाबा कहते हैं, परमात्मा ने हम बताया है। जो पहले जो आते थे उसमें भी कला थी, गुण थी, शक्ति भी थी। आधा होने के कारण वो पहले अभिविचारी भक्ति करते थे, एक शिव को पहले भक्ति करते थे, फिर आहिस्ते आहिस्ते फिर कृष्ण को भक्ति करने लगे, फिर उसके बाद वो लक्ष्मी नारायण, फिर उसके बाद राम सीता, फिर हनुमान वंश। ऐसे हम क्यों करते थे मीठे प्यारे भाई बहन, क्योंकि पहले बड़ों से आहिस्ते आहिस्ते जो उनके समय थोड़ा जो कम पद वाले छोटे वाले, फिर उनसे छोटे इनसे हम पूजा करते हैं, नंबर वार जिसको बाबा कहते हैं। पहले हम शिव जी बहुत सुख देते थे, इसलिए हम शिव जी को बहुत पूजा करते थे। फिर हम कृष्ण की आत्मा शत्रुघ्न आत्मा, फिर कृष्ण की, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण की आत्मा थोड़े कम, उनसे
वही भी पावरफुल आत्मा है। फिर उसकी पूजा के, फिर गीता की, फिर हमें राम सीता की, इस तरह हम पूजा करते हैं। पूजा भी पहले द्वापर से शुरू हुआ था, और मंदिर मठ मस्जिद वो पहले सब द्वापर से हुआ। सतयुग में कुछ मंदिर नहीं था, सतयुग में कोई भक्ति नहीं करते थे, दुख और शांति नहीं था, पाप नहीं था। वहाँ द्वापर से पाप कर्म शुरू हुआ। इसको हम कहते हैं विक्रमादित्य राज्य करते थे, विक्रम संबंध, विक्रम करने का संबंध शुरू हुआ पहले विक्रमादित्य राजा से। बाबा अभी हम क्या कहते हैं, विक्रम जीत बनना है, विक्रमाजीत बनना है। विक्रम संबंध हम बनाए थे, विकार में जाते हैं, पाप करते थे, इस तरह आत्मा में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ गया, रावण राज्य आ गया। रावण का मतलब कौन है? जो रावण जो है 10 सिर वाला दिखाते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पुरुष में है, नारी में भी है, वही रावण है। वो द्वापर से सब आया, रावण राज्य आया, रावण प्रवेश किया हमारे अंदर, यानी हमारा बुद्धि में प्रवेश किया, भ्रम फैलाया। फिर हम वो बोले ये भगवान है, ये भगवान है, फिर हम भगवान की ग्लानि किए। बाबा कहते भारत का हाल ऐसा क्यों है? वो भगवान की ग्लानि किए हैं, पहली बात, अपने धर्म कर्म को भूल गए हैं, इसलिए ऐसा हुआ है भारत का हाल। ये द्वापर है, ये एक ही जन्म लेने वाले वैष्णव है। वो वंशी, हम 5 प्रकार के वंशी जानते हैं। कौन है? मीठे प्यारे भाई बहन, जिसको हम 5 स्वरूप में हमें पूजा करते हैं, याद करते हैं। ब्राह्मण देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ये भी आत्मा में ताकत देती है, सत्व प्रधान, सत्व, फिर रज्जु, फिर उसके बाद रज्जु प्रधान, फिर रज्जु प्रधान के बाद फिर सीढ़ी का स्टेप नीचे है, जिसको हम कहते हैं कलियुग। कलियुग का अर्थ क्या है? जहाँ कलह क्लेश है। देखो चारों तरफ इस पिक्चर में देखिए लड़ाई झगड़ा चारों तरफ। पूजा भी कैसा है? जो अव्यभिचार चल रहा था वो व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी का मतलब क्या है? सभी को भगवान कहलाया है। पेड़ को भी देखिए पूजा कर रहे हैं, और हनुमान को कहते हैं भगवान, फिर हम कहते हैं एक भगवान, फिर हम जिसको चाहे जो कहते हैं भगवान, सबको हम मानते हैं। इस तरह है मीठे प्यारे भाई बहन। भक्ति भी हमारे देखिए कैसा हो गया, व्यभिचारी हो गया। व्यभिचारी और दुख बढ़ता गया। आज हम शिव जी को पूजा करें, हम फल नहीं मिला, फिर हम गणेश को, फिर गणेश से फिर हम फल नहीं मिला, फिर हमें हनुमान को, इस तरह हम पूजा करते रहते हैं। जो कहते हैं फिर वो साई को याद करो हम करते हैं, क्योंकि हमको दुख है ना, दुख दूर होना चाहिए, इसी हम करते हैं। ये कलयुग क्यों ऐसे दुख अशांति है मीठे प्यारे है ना? वो पहले छोटा सा परिवार था, एक धर्म था, देखियो अभी कितना धर्म हो गया। हिंदू धर्म है जो कहते हैं, सनातन धर्म तो चला गया। सनातन धर्म कहते हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम धर्म, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन, कितना धर्म हो गया। अनेक धर्म, अनेक मत के कारण, दुख और शांति का कारण यही है। वो जो राज्य सत्ता, धर्म सत्ता जो एक हाथ में था, वो भी एक हाथ में नहीं है। जो चाहे जो मर्जी वो कर रहे हैं। कलयुग है, लोग बहुत बढ़ गए। इसका मतलब है जो आत्मा से ऊपर जो थे ना, वो पहले स्वर्ग जाने के लिए उसमें शक्ति चाहिए। वो पहले जो पास वाला आत्मा जाएंगे, लेकिन जिसमें नहीं है वो क्या, वो सब अंत में है। आप जरूर ड्रामा देखे होंगे। ड्रामा में क्या है, जो पहले भी आते थे, लेकिन अंत में कुछ भी ऐसे लोग आते हैं, एक्टर आते हैं, सिर्फ 1 घंटा या 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ बोलकर फिर चले जाते हैं। यानी कलयुग में सब जाने की छूट है, सब आ सकते हैं कलयुग के। कलयुग में कोई नियम नहीं है, सब ऊपर से जो आत्मा है सब नीचे आ रहे हैं। और आत्मा में शक्ति नहीं है, कला नहीं है, गुण नहीं है। देखिए हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस सब भर गया, इसलिए हम दुखी अशांति है। भगवान को याद करें, हे प्रभु जी आओ हम दुख अशांति से छुड़ाओ, इस तरह कहते हैं ना। वो जो कलयुग है मीठे प्यारे भाई, एक तो कलह क्लेश लग गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, फिर कला कम होने के कारण कितना जन्म हो गया, 9 कला है, और 42 यानी 42 जन्म हम लेते हैं। 42 को हिसाब कर दे कितना एवरेज होगा, 40-50 के अंदर ही होगा। इसलिए देखिए किसका मौत बच्चों में ही हो जाता है, किसका 40 साल 50 साल, मिनिमम क्या आता है 50-60 के अंदर वो उनका शरीर देह त्याग कर देते हैं, है कि नहीं? इस तरह ये होता है, ये कलयुग है।
दुख अशांति भय टेंशन का वातावरण है। घर घर में देखिए भाई भाई हिंदू मुस्लिम सब लड़े लगे, क्योंकि अपने धर्म कर्म को भूल गए, भगवान को भूल गए। अनेक धर्म अनेक मत के कारण हर रोज लड़ाई झगड़ा हंगामा होता रहता है कि नहीं। फिर जो कलयुग की जो आत्मा है वो अभी जो स्टेज है तमो प्रधान स्टेज है। फिर कलयुग के बाद फिर कौन सा युग आएगा मीठे प्यारे भाई बहन, फिर सत्युग आएगा। सत्युग आप जाना चाहते हैं तो अभी परमात्मा धरा पर आ गए हैं। वो बोल रहे हैं, इस तरह का ज्ञान बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हैं, दुख से मुक्त पाना चाहते हैं तो मुझे याद करो, मेरे श्रीमत पर चलो, मैं तुम्हें श्रेष्ठ बनाऊंगा और स्वर्ग को ले जाऊंगा। हम सिर्फ समझते हैं वो गंगा में डुबकी लगाएंगे तो हमारा पाप सब निकल जाएगा, हम फिर पवित्र बन जाएंगे, फिर हम स्वर्ग को चले जाएंगे। कोई कहते हैं हमें देहत्याग करने के बाद क्या करना है, स्वर्ग द्वार में हमें शवदाह करने से हमें स्वर्ग प्राप्त होता है। इस तरह लोग बोलते हैं, वास्तव में ऐसा है, हो नहीं सकता। देखिए जन्म जन्मांतर आप पाप कर्म किए हैं, लेकिन गंगा में जाकर डुबकी लगाने से मन की मैला धो जाती है क्या? शरीर की मैला धो सकती है, लेकिन मन में जो नेगेटिव थॉट्स, पाप विचार, सब कुकर्म संस्कार जो हमारे अंदर भरे वो कैसे देगा? इसके लिए हम ज्ञान योग की जरूरत है। इसलिए तो गीता में शास्त्र में लिखा है यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति। अभी धर्म का ग्लानि का समय है, अंत समय है। वह सिर्फ इतना ही गलती कर दिए, थोड़ा सी भूल होने के कारण क्या है कि वो हर कल्प में आते हैं। वास्तव में परमात्मा हर कल्प में, जो युगे युगे नहीं आते, कल्प में अंत समय आता है। जो अंत समय कौन है? जो कली के अंत फिर सतयुग के प्रारंभ, इसी बीच में जो समय है जिसको हम कहते हैं संगम युग कहते हैं। संगम युग में परमात्मा संगम, आत्मा परमात्मा का संगम है। उसी समय पर परमात्मा अभी आया है। अभी हमें परमात्मा को याद कर हमें पवित्र बनना है। अभी आगे जो समय है बहुत भयानक समय है, दुख अशांति आने वाले, लड़ाई झगड़ा, एटॉमिक बम से बार होगा, प्रकृति भी वो हिलेगी, बारिश तूफान बहुत होगा। इस तरह कलयुग दुनिया ध्वंस होगा, फिर विनाश होगा। कलयुग दुनिया विनाश के मतलब ऐसा नहीं कि सूर्य चांद सब चले जाएंगे, आत्मा तो कोई विनाश नहीं होता है। विनाश का मतलब है वो परिवर्तन होगा। ये सब जो दिख रहे साधन की चीज़ है वो सब समाप्त हो जाएंगे, वो नष्ट हो जाएगा। एटमी वहाँ से एक दूसरे से लड़ाएंगे, यादव कौरव। और जो परमात्मा को याद करते हैं वही पांडव है। शास्त्र में देखा है ना, 5 पांडव थे। परमात्मा को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। जो जानते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, वही सच्चा पांडव है, वही सत्ययुग में जाएंगे। पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनके श्रीमत पर चल रहे हैं। ऐसे मीठे भाई बहन देखिए, ये छोटी सी यहाँ देखिए लड़ाई लग रही है, परमात्मा आ गए। इस संधि समय में थोड़ी समय जो बचा है, इस पुरुषोत्तम संगम में पुरुषार्थ करके फिर जो आत्मा फिर शरीर छोड़ के फिर जहाँ से आए हैं फिर वापस जाना है। लोग कहते हैं मोक्ष को प्राप्त करेंगे, हमें हर जन्म में भगवान को याद करने से ऊपर चला जाए। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सब इस धरती पर आना पड़ता है और पाठ बजाना पड़ता है। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता। ये तो बहुत सारे बड़े टॉपिक हो जाता है मीठे भाई बहन। चाहे जैसे हो, हमें अभी घर जाना है, तैयारियां करना है। ये दुनिया अभी जो ये सब देख रहे हैं ना, साइंस के साधन, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। वो कुछ ये रहेगा नहीं। बड़े बड़े जो बिल्डिंग ये सब गिरेंगे मीठे प्यारे भाई बहन। दुख शांति देखिए, कोरोना के समय और बढ़ रहा है ना, और आगे भी बहुत आने वाला है। अभी जो संगम की आयु है मीठे प्यारे भाई बहन, वो कितना ही 100 है। हिसाब इससे आप हो गया, ये 42 जन्म है, ये 21, ये 12 जन्म, फिर 8 जन्म, उसको मिला दे हम कितना हो जाता है 83। जो एक जन्म जो है वही है ब्राह्मण जन्म, जिसको हम कहते हैं दुर्लभ जन्म। वही जन्म परमात्मा को जो जानकर याद करते हैं वही दुर्लभ जन्म प्राप्त होता है। ये सभी को नहीं मिलता है, ये नसीब में, सबकी नसीब में नहीं है। इसी दुर्लभ जन्म को हमें कभी समय वेस्ट नहीं करना है, भगवान को याद करना है और सेवा करनी है। यही बात है मीठे प्यारे भाई बहन। अभी हम पुरुषोत्तम युग चल रहा है, हमें उत्तम बनना है। संगम युग, संगम मतलब कलयुग का अंत, फिर सतयुग का प्रारंभ। इसी बीच में हमें कुछ समय जो मिला है, संगम है, आत्मा परमात्मा का संगम, मिलन समय को हम कहते हैं। जो पुरुषार्थ करेगा स्वर्ग जाएगा, जो पुरुषार्थ नहीं करेगा फिर कहाँ जाएगा, वो सवाल आता है।
वो फिर कलयुग में आएगा, नरक में आएगा, स्वर्ग में कोई प्राप्त नहीं हो सकता। फिर वो आत्मा ऊपर जाएगा, वेट करेगा, जब कलयुग आएगा फिर आएगा। इस तरह पाठ चलता है मीठे प्यारे भाई बहन। और बहुत सारे हैं, ये तो बड़ा चित्र है। आप उसको क्या करना, उसको बुद्धि में प्रिंट करना है। बाबा जिसको कहते हैं सुदर्शन चक्र, हम कहना अपने जन्म को देखना है। हमें बाबा को याद करते समय क्या करना है, परमात्मा को याद करते समय बुद्धि में एक एक जन्म हमें फिराना है, जिसको हम सुदर्शन चक्र कहते हैं। अगर इस तरह हम बुद्धि में फिराएंगे तो व्यर्थ संकल्प दूर हो जाएगा, है कि नहीं। फिर ये मायापुर जल्दी सहज विजय प्राप्त करेंगे। सुदर्शन चक्र। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है मीठे प्यारे भाई बहन, अगर ज़्यादा इस बारे में समझना चाहते, जानना चाहते, लाइक कमेंट शेयर करना न भूले। और परमेश्वर परम पूज्य परम पिता परमात्मा हम सबका प्यारा शिव बाबा भोले बाबा के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना थैंक यू बाबा, मीठा बाबा, प्यारे बाबा। क्रेडिट उनको देना, उनके ज्ञान है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है। वो देने वाले दाता विधाता वरदाता है, हम उनके बच्चे, हम गोल्ड स्टूडेंट है। यहाँ कोई फीस लेने की जरूरत, आप भी इस तरह सुन सकते हैं, दूसरों को भी सुना सकते हैं। जरूर शेयर करना मीठे प्यारे भाई बहन। ओम शांति।